अरे भाई ग्रामीण छोड़ दीजिए, इटवा के कुछ बीएलओ तो कह रहे हैं कि जो हमको 2003 का वोटर लिस्ट दिया गया वापस ले लिया गया। नाजरीन, हम इस वक्त इटवा विधानसभा के तहसील इटवा में हैं, नगर पंचायत इटवा में हैं और यहाँ इस वक्त जो लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने में दुश्वारियाँ हो रही हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर नादिर सलाम साहब ने एक कैंप लगाया है और यहाँ वोटरों को वो हेल्प कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ आम तौर पर लोगों को क्या हेल्प की जा रही है या आम एसआईआर फार्म भरने वालों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, आपने कैंप लगवाया, लोगों की मदद कर रहे हैं, किस तरह के लोग यहाँ परेशानियों से जूझ रहे हैं? तमाम तरह की दिक्कतें हैं भाई। उसमें जैसे बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनको फॉर्म नहीं मिल पाया है, तो हम बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं और जब उनका बूथ पता चल रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इटवा में है। यहाँ पर कुल इस वक्त 7 बूथ हैं। 7 बूथों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो मतदाता है उसके परिवार को कई बूथों में बांट दिया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई 141 में है तो 42 में उसके परिवार का नाम है, 43 में भी है। अगर एक परिवार में 7-8 लोग हैं तो उनका नाम कई जगह होने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसमें बीएलओ को भी दुश्वारी हो रही है। और जो सबसे बड़ा मसला यह है कि जिस तरह से सरकारी गाइडलाइन थी कि बीएलओ घर घर जाएंगे और सभी मतदाताओं को फॉर्म पहुंचाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। बीएलओ घर घर नहीं जा पा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीएलओ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं? फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो मतदाता परेशान हैं। बीएलओ घर घर नहीं जा रहे हैं और बीएलओ अगर घर घर जाते तो ये समस्याएं शायद पूरी तरीके से समाप्त हो जाती। अब मतदाता भटक रहा है, उसे ये नहीं पता है उसका बीएलओ कौन है, वो किस भाग संख्या में है, तो ये सारी समस्याएं इस वक्त पैदा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया है, उस पर कभी आपने बात की? आपके लोगों ने कोई उस पर राय दी? लोगों ने तो नहीं बात की। जैसे कि मैंने कहा कि हम लोगों ने तो बात की इस मसले में। हमने एसडीएम साहब से भी बात किया, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो यहाँ के सुपरवाइज़र हैं, उनसे भी बात किया कि इस तरह की समस्याएं हैं। लेकिन जो आम मतदाता है वो इतना जागरूक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो उन्होंने सहायता या टूल फ्री नंबर दिया है उस पर बात करे। इतना अवेयरनेस ना होने की वजह से समस्याएं हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि ये सालों की प्रक्रिया 90 दिनों में पूरे करने का जो मंशा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये सही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरीके से मतलब फेल्योर है मेरे हिसाब से। क्यों फेल्योर है? आपने 1 महीने का समय दिया, 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक एसआईआर का फॉर्म भरना है। जितने भी बीएलओ, अधिकतर बीएलओ को ये फॉर्म 10 तारीख के बाद उनके पास अवेलेबल हुआ, यानी कि 6 दिन 7 दिन ऊपर से लेट पहले किया उन लोगों ने। और बीएलओ इस फॉर्म को घर घर ले जाएगा, इस फॉर्म को भरेगा और इस फॉर्म को फीड करेगा। आप बताइए कि इतनी सारे काम एक बीएलओ कैसे कर सकता है? और वो भी जो इनकी साइट है जिस पर फीडिंग होना है वो भी प्रॉपर चलती नहीं है। कभी वो क्या नाम है कि तमाम तरह की समस्याएं उसमें आती हैं। हाँ, कभी सर्वर क्रैश हो जाता है, डाटा मिसमैच आ जाता है, क्रम संख्या इन्होंने सही मानों में जो है मैपिंग नहीं की है। तो इस मामले में आपने प्रशासन से कोई रब्ता किया? बिल्कुल, हमने प्रशासन से रब्ता किया और हमने एसडीएम महोदय को, यहाँ के एसडीएम महोदय को इसकी जानकारी दी कि आपने जो ऑनलाइन जो है 2003 का जो है क्या नाम है ये वोटर लिस्ट है, इसको जो आपने अपलोड किया वो सही नहीं है। इटवा का ही जिसे मान लो 2003 में 57, 58, 59 3 बूथ थे, 3 बूथ में सिर्फ 1 बूथ अपलोड है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना भी चाहें तो नहीं भर सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या है। हमने एसडीएम महोदय को संज्ञानित किया, उन्होंने कहा कि हमने आयोग तक इसकी सूचना पहुंचाई है, लेकिन अभी तक हफ्ते भर से ऊपर हो गया मेरे बात किए हुए, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया। ये जानिए कि अगर ऑनलाइन प्रक्रिया सही होती तो हम ऑपरेटर खुद बैठाकर, हम 2-4 ऑपरेटर बैठाकर तमाम लोगों की समस्याएं सॉल्व कर देते। लेकिन समस्या यह है कि नाम ही नहीं मिल रहा है। जब ऑनलाइन नाम ही गलत, जो ऑनलाइन जो बूथों की संख्या है वही गलत फीडिंग हुई है, तो ऑनलाइन कैसे भरा जाए? अच्छा, एक शिकायत ये भी आई है आमतौर पर कई जगहों से, खासकर इटवा विधानसभा में, कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे बूथ का वोटर लिस्ट ही अवेलेबल नहीं है 2003 का। अरे भाई ग्रामीण छोड़ दीजिए, इटवा के कुछ बीएलओ तो कह रहे हैं कि जो हमको 2003 का वोटर लिस्ट दिया गया वापस ले लिया गया। मैं यहाँ पर 2003 के जो 2003 का वोटर लिस्ट है मैंने यहाँ पर रखा है, यहाँ पर मौजूद है। मैंने बीएलओ से भी कहा है कि आप
यहाँ बहुत सारे मतदाता आ रहे हैं जो भटक रहे हैं, ये कैंप लगा हुआ है, इस कैंप में आकर बैठकर उनकी मदद करिए। तो ये वोटर लिस्ट की सफाई है या वोटरों की सफाई है? ये हमको तो लग रहा है कि वोटरों की सफाई है। वोटर लिस्ट की सफाई जो करना था, जो मकसद होना चाहिए था, उस मकसद में मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग उस मकसद के लिए काम कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि वोटरों की सफाई करना है। अगर वोटर लिस्ट की सफाई करनी होती तो शायद जितने नाम हैं इसमें, अगर 1000, 1200-1300 नाम हैं तो BLO को सारे नाम पता होते। वही BLO सालों से इस पे काम कर रहा है। अगर कोई वोटर उसके पास चला जाता है उसके क्या नाम है भाग संख्या का, तो कहता भैया हेर लो, हमें नहीं पता है। अब बतावा, मतलब BLO भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। BLO कोऑपरेट करे या ना करे उसको जानकारी ही नहीं है, उसको समुचित जानकारी नहीं है। नाजरीन, ये थे डॉक्टर नादिर सलाम साहब। इनका कहना ये है कि अनट्रेंड BLO आवाम की उतनी मदद नहीं कर पा रहे हैं जितनी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दावा करता है। अब ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आपाधापी प्रोग्राम को लेकर के आम जनमानस बहुत परेशान है। अगर उसको अपने डाटा मिल जाते हैं तो अपने परिवार का डाटा नहीं मिलता है, या उसका अपना डाटा मिल जाता है तो पता चलता है कि उसके परिवार का डाटा किसी दूसरे बूथ पर है। इसमें एक और बहुत बड़ी समस्या यह आ रही है कि महिलाओं की उनके मायके की डिटेल्स ढूंढने में BLO असमर्थ हैं। या तो BLO कोऑपरेट नहीं कर रहा है या फिर BLO के पास उसकी जानकारी नहीं है। अब मामला ये है कि ऐसे में जब सारे फॉर्म ब्लैंक जाएंगे तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रद्द अमल होगा। बहरहाल ये सारा प्रोसेस जनता अपने तौर पर निपटाना चाह रही है, लेकिन ये काम कितना बेहतर ढंग से निपटेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया।